इस वक्त सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम काजी अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आप टिकट्स की तकसीम को लेके खासे रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट्स इशू ही नहीं किए गए, तो फिर रिजर्वेशन कैसे हैं? बात यह है कि मेरे साथ कमिटमेंट ये थी इमरान खान साहब की, जो जिनको मैं मुस्तकिल चेयरमैन पीटीआई कहता हूँ, और मिस्टर गौर साहब को ऑफिशिएटिंग चेयरमैन कहता हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जितनी एमएनए एमपीएस हमसे जा चुके हैं, कुछ ने जब परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो कुछ उनके साथ चले गए, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमसे अलग हो गए। तो उन्होंने मुझसे वादा ये किया था कि इनकी जगह पे आप आईएलएफ की कैंडिडेट हमें दें और हम आईएलएफ को अकोमोडेट करेंगे, ताकि आईएलएफ वाले जो हैं वो उसमें पार्लियामेंट में सूबाई असेंबली में जा सकें और अपना किरदार अदा करें कानून साजी में। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप लिस्टें दें, तो वो हमने लिस्टें वगैरह तो कर दी। पार्टी टिकट अभी अनाउंस नहीं हुए, पार्टी के टिकट अनाउंस होंगे 11 को, लेकिन इस अरसे में कुछ ऐसी बातें हुई और कुछ ऐसी बातें मुझे पहुंचाई गई कि जो साबका एमपीएस और एमएनएस हैं उनका कांडक्ट जो भी हो, हम उनको टिकट देंगे। नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया कि कुछ लोग तो परवेज खटक की पार्टी में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में चले गए, कुछ ने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली, राइट लेफ्ट हो गए, तो फिर उनको कैसे टिकट्स दिए जा सकते हैं पीटीआई की तरफ से? मैंने यही कहा कि उनको तो नहीं, जो जा चुके उनकी सीटों पे वो कहते हैं कि हम पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल कैंडिडेट का लफ्ज है, ये वही है, आपको याद होगा इलेक्टेबल। तो मैंने यही कहा था कि इलेक्टेबल ने एक दफा तो डुबोया, तो हम दोबारा डूबने को तैयार नहीं है। इस पार्टी पे रहम करें, ना हम इलेक्टेबल को ढूंढेंगे, ना हम पोटेंशियल कैंडिडेट को ढूंढेंगे। हमें सीधा साधा वर्कर कैंडिडेट चाहिए जो लोगों में जा सके। काजी साहब, इन तहफुजात का इजहार आपने चेयरमैन पीटीआई से, यानी इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर अली खान है, उनसे किया है? जी, मैंने दोनों से करने हुआ, उनसे आज मेरी बात हुई है। पिछले 3-4 दिन से तो मेरा फोन अटेंड नहीं करते थे, और बल्कि मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात से पहुंची थी कि मैंने उन्हें बार बार फोन किया, जब उन्होंने अटेंड नहीं किया तो मेरे साथ बैठे हुए थे बहुत ही हमारे अच्छे वकील भी हैं, मेरे आईएलएफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और बहुत ही उनकी बहुत खिदमत हैं। तो वो शाह फैसल है उस्मान खेल। मैंने उन्हें कहा कि आप जरा बैरिस्टर गौर को कॉल करें। जब उन्होंने कॉल किया तो उनके कॉल को उन्होंने पिक कर दिया। तो उन्होंने उनको कहा कि काजी अनवर आपसे बात करना चाहता है, उनसे बात करें। तो उनके फोन पे मैंने उनसे बात तो की, लेकिन मुझे महसूस ये हुआ कि वो उन्होंने मेरे फोन को क्यों अटेंड नहीं किया, और उनको शायद पता नहीं था कि शाह फैसल मेरे पास बैठा है। और जब शाह फैसल उन्होंने कॉल किया तो मुझे उससे दुख इसलिए हुआ कि बैरिस्टर गौहर भी जो है, उन्होंने प्रोफेशन मेरे चैम्बर से शुरू किया था, और मुझे उन पे फख्र रहा है। मैं हमेशा उन पे फख्र करता हूँ कि वो इंतहाई ज़हीन, इंतहाई अच्छे, बहुत अच्छे करेक्टर के मालिक हैं, और मेरी जाती जिंदगी में उनके बहुत से एहसानात भी हैं, वो मैं हमेशा तस्लीम करता हूँ। लेकिन मुझे जब गिला पैदा हुआ तो मैंने उन्हें फिर अपना गिला भी पहुंचाया, और अब आज उन्होंने बाहर मुझसे माजरत की, उन्होंने आज मुझे फोन किया। तो काजी अनवर साहब, अगर आपके नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को टिकट्स नहीं दिए जाते हैं तो फिर आपका अगला लाहेमल क्या होगा? देखिए, मैं जमहूरियत पसंद हूँ, मैंने सारी जिंदगी जमहूरियत की जदोजहद की है। तो वो तो मैं अपना हाउस बुलाऊंगा, अपने हाउस के सामने रखूंगा,
और जाती तौर पे मैं समझता बहुत हूँ बहुत शुक्रिया। सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर हमारे साथ मौजूद थे। उनके तहफुजात अपनी जगह पर है और वो तहफुजात टिकट्स की तकसीम को लेके हैं। वो समझते हैं कि जो लॉयर्स फोरम के लोग हैं उनसे कमिटमेंट थी कि उनको टिकट्स दिए जाएंगे तो उन तक टिकट्स पहुंचने चाहिए।